हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम सब निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। आपका कोई एक बिंदु है 1, -5, x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है -5। ऐसा कोई आपका ये बिंदु है 1, -5 और एक दूसरा बिंदु है और इस बिंदु का नाम बोल दिया है a और एक दूसरा बिंदु है b का निर्देशांक कितना है -4, 5, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू +5 यानी 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका ये बिंदु है ये, तो इस तरीके से ये बिंदु आपका है बी, इसका निर्देशांक कितना दिया है -4, 5। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक बिंदु है इसका निर्देशांक 1, -5 है और एक दूसरा बिंदु भी है इसका निर्देशांक 4, -5 है। बोला कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष, देखो x अक्ष काटा कि नहीं कहीं काटा, तो वही पूछा कि x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा और उसके साथ साथ आपसे पूछा कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी जो बिंदु काटा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने वैसे ग्राफ बना दिया, जरूर नहीं आप ये देख बता दो कि 2 पे ही काटा हो। बस समझ में आ रहा है? तो पहली बात आप ये सुनो, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष काटा है तो x अक्ष पे जो भी बिंदु काटा होगा उस बिंदु का कुछ न कुछ निर्देशांक होगा और हर बिंदु का 2 निर्देशांक होता है, एक x वाला निर्देशांक और एक y वाला निर्देशांक। और जो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा उसका y निर्देशांक कितना होता है 0। आपको बताया ना, x अक्ष वाले पे x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो अगर यह बिंदु x एक्सिस पर है तो इसका कौन सा निर्देशांक 0 होगा? y निर्देशांक 0 होगा। तो x निर्देशांक कितना होगा हमें नहीं पता है, आप अपने मन से मान लो x निर्देशांक x होगा, a होगा, b होगा, कुछ मान लो। तो मान लेते हैं इसका x निर्देशांक कितना होगा a और y निर्देशांक कितना होगा 0, क्योंकि बिंदु x एक्सिस पर स्थित है। तो आप लिखोगे क्या? माना बिंदुओं a और b को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष पर स्थित बिंदु और x अक्ष पर जो बिंदु है इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या P। इस बिंदु को आप कोई नाम दे दिया अपने मन से P और इस बिंदु P और इसका निर्देशांक कितना है 1, 0। आपसे पूछा किस अनुपात में विभाजित करेगा, आप मान लो m1 अनुपाते m2 में विभाजित करेगा। m1 अनुपाते m2 में क्या करता है? विभाजित करता है। तो आपको अनुपात चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये पूरा ये आपका बिंदु P है, इधर का अनुपात है m1 और इधर का अनुपात है m2। तो अगर कोई बिंदु किसी रेखा को विभाजित करता है तो अगर आपको जब अनुपात चाहिए तो अनुपात निकालने के लिए आपको बताए थे एक निर्देशांक आपको दिया रहेगा, जो निर्देशांक दिया रहेगा उसी की सहायता से आप अनुपात निकाल पाओगे। तो इस बिंदु का कौन सा निर्देशांक दिया, x वाला कि y वाला? y वाला निर्देशांक। x वाला तो नहीं मालूम है ना, x वाला आपने मान रखा है a, y निर्देशांक आपको पता है, y निर्देशांक कितना दिया है 0। तो जो निर्देशांक पता होगा वहीं से आप अनुपात बताओगे। तो आपको y निर्देशांक पता है तो चलो, चूंकि y बराबर आप क्या जानते हो, या आप यहाँ पर बता दो x1 x2 y1 y2 का वैल्यू बताओ कितना होगा। x1 का वैल्यू कितना होगा -4 और y1 का वैल्यू कितना होगा 5। ये दूसरा बिंदु है, या एक काम करो ना, आपको ये पहला बिंदु दिया है a तो आप इसको x1 y1 मान लो और ये आपका बिंदु है b, इसको आप दूसरा बिंदु मान लो। और जो अनुपात दिया है पहले वाले बिंदु की साइड के पहले अनुपात और दूसरे वाले बिंदु की साइड दूसरा अनुपात मान लो। आप मानना है आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक क्रम से मानोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, ये आपका x1 हुआ, तो x1 बराबर कितना दिया है 1 और y1 बराबर कितना दिया -5, x2 बराबर कितना दिया है -4 और y2 बराबर कितना दिया है 5। और ये बिंदु, ये तो x जो बिंदु विभाजित करता है उसका निर्देशांक x और y होता है ना, तो x का वैल्यू a है और y का वैल्यू कितना है 0। तो आपको पता है y का फार्मूला कैसे, y कैसे निकालते हो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही फार्मूला होता है।
तो बताओ y का वैल्यू कितना है 0, m1 तो निकालना है तो m1 रहने दो, y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस m2 नहीं पता, m2 मानो, y1 का वैल्यू कितना है -5 बटे m1 प्लस m2, तो क्या ये जो भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा और 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो यानी 0 बराबर कितना हो गया 5m1 और ये प्लस माइनस 5m2, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो -5m2 इधर जाके +5m2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये बराबर इधर बचेगा कितना 5m1। हमें क्या चाहिए m1 बटे m2 चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना। तो m1 बटे m2 का मिलेगा, m1 इधर रहने दो, ये जो m2 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, और वैसे भी तो बताओ ये 5 वैसे रहने दो क्योंकि m2 उधर ले जाना है, 5 तो ये रहने दो, और ये 5 तो इधर आ जाएगा, तो ये गुणा इधर आके क्या हो गया भाग, ये बराबर हो गया m1 बटे m2, तो क्या है कैंसिल हो गए, 1 बटे 1 बराबर m1 बटे m2, यानी किस अनुपात में विभाजित किया 1:1 के अनुपात में विभाजित किया, यानी ये मध्य बिंदु होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या होगा मध्य बिंदु होगा, दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपसे ये नहीं पूछा था ये मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा, आपसे अनुपात पूछा था तो आप बताओगे किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, तो आप लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट x अक्ष उन दोनों बिंदुओं को या दिए गए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, दिए गए दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को 1:1 के अनुपात में क्या करेगा विभाजित करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब इस बिंदु का यक्ष निर्देशांक भी पूछा है, अगर आपको पता चल गया कि हम क्योंकि 1:1 के अनुपात विभाजित करने का मतलब मध्य बिंदु है, तो अगर यह मध्य बिंदु होगा तो क्या मध्य बिंदु का निर्देशांक बहुत सरल है कि नहीं है, x1 x2 बटे 2 और y1 y2 बटे 2, तो y वाला निर्देशांक तो आपको पता है, देखो 5 -5 0 बटे 2 करोगे 0 आएगा, 0 देखो है भी, तो x वाला निर्देशांक भी निकालने के लिए बस इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना कि नहीं दे, तो आप लिखोगे कैसे इसके, इतना आप लिख लो, इसके आगे कैसे लिखोगे, सॉरी ये बिंदु आपका कितना है -4,5, क्या लिखोगे, चूंकि बिंदु P क्या है मध्य बिंदु है, इसलिए यक्ष निर्देशांक कैसे बताओगे x1 प्लस x2 बटे 2, मध्य बिंदु निकालने के लिए ऐसे ही निर्देशांक बताते हो ना। अब यक्ष को आपने बोला क्या है a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा x1 का वैल्यू कितना है 1 और y1 का सॉरी x2 का वैल्यू कितना है -4 और बटे 2, तो a बराबर कितना हुआ, 1 में -4 जोड़ोगे देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, a बराबर 1 में से 4 घटाओगे -3 बटे 2 ना, आपको मिल गया बिंदु। तो बिंदु का निर्देशांक क्या था, यक्ष अक्ष पे जो बिंदु था उसका निर्देशांक पूछा था ना, निर्देशांक को आप कितना माने 1,0, तो अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, बिंदु P का निर्देशांक 1,0 यानी a का वैल्यू -3 बटे 2, 0, सही है, समझ में आया बात सबको, किसी को दिक्कत नहीं है ना समझने में, भेजा दें आगे चले, चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। आपको उदाहरण में हम बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी आपको बोला कि 4 बिंदु दिया है और आपको दिए गए क्रम में लेना है और दिए गए क्रम में लोगे तो ये क्या बनाएगा समांतर चतुर्भुज बनाएगा। तो पहला बिंदु कितना है 1, 2, दूसरा बिंदु कितना है 4, y और तीसरा बिंदु कितना है x, 6 और चौथा बिंदु कितना है 3, 5। इस बिंदु को आप मान लो a, इस बिंदु को मान लो b, इस बिंदु को मान लो c और इस बिंदु को मान लो, ठीक है। माना दिए गए बिंदु या एक बात ये तो आपको दिया है, हम मान लेते हैं इनका जो विकर्ण है बस इनके विकर्ण के लिए मान लो,
इनका विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर छेद कर रहा है, मान लेते हैं कितने पर, P पर। ठीक है, माना दिए गए समांतर चतुर्भुज, दिए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और यदि बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेंगे तो आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने का मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर जितना ये होगा उतना ये होगा तो क्या ये मध्य बिंदु हो गया किसका, डीबी का, और जितना ये होगा उतना ये होगा मतलब ये फिर मध्य बिंदु हो गया किसका, एसी का। यानी दिस इंप्लाइज दैट क्या, बिंदु P किसका मध्य बिंदु होगा, बिंदु P AC का मध्य बिंदु होगा। अगर मध्य बिंदु होगा तो मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक निकालना बहुत सरल होता है कि नहीं सरल होता है, कैसे, इसका x निर्देशांक इसका x निर्देशांक जोड़ के आधा करोगे तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। दिस इंप्लाइज दैट ऐसे लिख दो, दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा बताओ, बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालोगे, x वाला जोड़ के आधा, यानी x+1 का आधा। अरे यही करोगे ना। और y वाला निर्देशांक कैसे निकालोगे, y वाला जोड़ के आधा, यानी 6 2 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। या आप लिख भी सकते हो, एक लाइन आप लिख दो, 6 + 2 का आधा, ये कितना हो जाएगा x+1/2, और 6 2 8, 8 का आधा करो कितना हो जाएगा 4। तो आपने जब इन दोनों का मध्य बिंदु से निकाला तो इसका निर्देशांक किया गया। अब आप इन दोनों से ये इसका निर्देशांक निकालो, कैसे, चूंकि बिंदु P किसका मध्य बिंदु होगा, डीबी का भी मध्य बिंदु होगा, अरे ये बिंदु इसका भी तो मध्य बिंदु होगा। तो चूंकि बिंदु P डीबी का भी मध्य बिंदु होगा, तो अगर ये मध्य बिंदु होगा तो आप इसका निर्देशांक कैसे निकालोगे, दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x वाला जोड़ के आधा, यानी 4 + 3/2, और y वाला जोड़ का आधा, यानी 5 + y/2। तो इसको कैसे, 4 3 7 का आधा 7/2, और इसको तो जोड़ नहीं सकते तो 5 + y/2। नहीं 5y नहीं, गुणा नहीं है ना, जोड़ है, 5 + y/2 होगा। अब बताओ, आपने जब इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाला तो ये निर्देशांक आया इस बिंदु का, और जब आप इस बिंदु को इन दोनों का मध्य बिंदु बोले तो इसका ये निर्देशांक आया। तो क्या ये निर्देशांक भी इसी बिंदु का है, और ये निर्देशांक भी इसी बिंदु का एक नहीं है। एक बिंदु का क्या दो निर्देशांक हो सकता है, अरे एक बिंदु का तो एक ही निर्देशांक होगा ना, यानी जरूर इसका x निर्देशांक x के बराबर होगा और इसका y निर्देशांक y के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर ऊपर अगर आपको लिखना हो लिख लो। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि एक बिंदु का निर्देशांक अद्वितीय होता है, अद्वितीय मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं हो सकता है ना। तो चूंकि एक बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब अलग अलग नहीं हो सकता है, एक बिंदु का केवल और केवल कितना निर्देशांक होगा, एक जैसा ही निर्देशांक होगा। तो अगर ये भी उसी बिंदु का निर्देशांक है, ये भी उसी बिंदु का निर्देशांक है, जरूर x वाला x के बराबर होगा और y वाला y के बराबर होगा। तो ये आप क्या बोल सकते हो, इसका x निर्देशांक कितना है, x+1/2, ये किसके बराबर होगा 7/2 के। तो 2 से 2 कटा, तो क्या x+1 बराबर कितना बचा 7, तो +1 उधर के माइनस हो जाएगा। तो x बराबर जब +1 उधर के माइनस करोगे 7 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, तो x का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। सेम वैसे y वाला निर्देशांक भी तो बराबर होगा। तो एंड क्या y वाला निर्देशांक बताओ क्या है दोनों का, y निर्देशांक इसका कितना है 4 और इसका y निर्देशांक कितना है 5 + y/, तो क्या 4 दूनी, आप इसको लिख सकते हो ऐसा ना, 8 = 5 +
और क्या ये +5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 5 बराबर y, और 8 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना मिला। तो आपको x और y का वैल्यू पूछा था, तो देखो x का वैल्यू कितना हुआ, y का वैल्यू कितना हुआ। समझ आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है, इस वृत्त का जो व्यास है वो क्या है आपका ए बी। तो आपको बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, और इसका केंद्र एकदम बीचों बीच होता है। मान लो ये केंद्र क्या है ओ, इसका निर्देशांक कितना दिया है 2, -3, और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4। बी का निर्देशांक कितना दिया है 1, 4। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। आप अपने मन से मान लो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा x, y। क्या आपको ये पता है कि जो व्यास होता है, व्यास के बिल्कुल मध्य में केंद्र होता है। ये तो पता है ना, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो, क्योंकि ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। तो व्यास के बिल्कुल मध्य में कौन स्थित होता है, केंद्र स्थित होता है। तो क्या ये मध्य बिंदु होगा कि नहीं हो गया। और किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक आप निकालना जानते हो, x बराबर x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो यानी आप लिखोगे, माना बिंदु ए का निर्देशांक ये आपका है, माना बिंदु ए का निर्देशांक कितना है x, y है। चूंकि बिंदु O, या हम ऐसे लिख देते हैं केंद्र ना, चूंकि केंद्र O जीवा, ये जीवा नहीं व्यास है ना, व्यास AB का क्या होगा मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। तो आप क्या लिख सकते हो, तो ये दोनों को जोड़ के आधा करोगे ये मिलेगा, और ये दोनों जोड़ के आधा करोगे तो ये मिलेगा। यानी x + 1/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2, एंड y और 4 जोड़ के आधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये, यानी -3। बात समझ आ रहा है ना। तो बताओ ये जो भाग है इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो यानी x + 1 बराबर आप कितना लिख सकते हो 4, और x बराबर +1 जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको मिला 3। सेम ऐसे y का वैल्यू निकाल सकते हो, y + 4 बराबर ये जो भाग है उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी, तो y बराबर ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो -6 है ही और -4, तो y बराबर -6 में -4 करोगे तो कितना आ जाएगा -10। आपको ये बिंदु ए का निर्देशांक पूछा था, तो बिंदु ए का निर्देशांक आप माने क्या हो x, y। तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक कितना होगा 3, -10 होगा। बात समझ आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, 2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB, और आपको दे दिया कि P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो पहले आपको दिया A क्या है और एक बिंदु है आपका B। A का निर्देशांक आपको सवाल में दिया -2, -2, और B का निर्देशांक भी आपको क्वेश्चन में दिया कितना 2, -4। ये आपको सवाल में दिया, दो बिंदु है A और B, A का निर्देशांक कितना है और B का निर्देशांक इतना है। आपसे क्या बोला है कि जो P है रेखाखंड AB पर स्थित है, एक बिंदु P है जो कि AB के बीच कहीं AB रेखाखंड पर स्थित है, और ये ऐसा स्थित है कि AP बराबर कितना 3/7 AB। इसे आप कैसे समझ सकते हो, आपसे पूछा क्या P का निर्देशांक पूछा है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से आप देखो, आपको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चूंकि AP बराबर दिया है, क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो AP/AB बराबर 3/7 लिख सकते हो। अरे ये गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है,
एपी का हिस्सा कितना है 3 है, और पूरा AB का हिस्सा कितना है A से B तक, यहां तक ये पूरा कितना है 7। हमें जब भी इस बिंदु का यदि निर्देशांक चाहिए तो हमें इधर का भाग और इधर का अनुपात चाहिए। तो अगर ये पूरा अनुपात 7 है और ये अनुपात 3 है तो क्या इधर का अनुपात आप बता सकते हो, सीधी सी बात है 4 है कि नहीं है। तो आप लिख सकते हो क्या AP अनुपाते PB, ये कितना हो जाएगा 3:4। तो यानी M1 ये हो गया और M2 ये हो गया। आप यहाँ x1 होता है ये तो y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या मानते हैं x, y। बात समझ में आ रहा है। तो अब आपको फार्मूला पता है, चूंकि x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस, तो M1 पहला अनुपात कितना है 3 और x2 निर्देशांक वहां से देख बताओ कितना है 2, M2 बराबर कितना है 4, x1 का वैल्यू कितना है माइनस बटे M1 प्लस M2, M1 कितना है 3 और M2 कितना है 4। तो कितना हो जाएगा पहले इसे बताओ, 3 दूनी और प्लस माइनस 4 दूनी और 4 3, तो x बराबर कितना आया 6 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा और बटे 7। समझ में आया, x का वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब y निर्देशांक बताना है, तो y निर्देशांक कैसे बताओगे, चूंकि y का फार्मूला निकालने M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो y बराबर कितना, M1 का वैल्यू कितना दिया है 3, y2 देख के बताओ कितना है -4, M2 ये दूसरा अनुपात कितना है 4, y1 बराबर यहां से देख बताओ कितना है बटे M1 प्लस यानी 3 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा y बराबर 3 चौक -12 होगा और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, 4 दूनी और 4 तिहाई, सॉरी 4 प्लस 3 कितना जाएगा 7। तो y बराबर -12 में -8 करोगे तो -20 आएगा, -20 बटे 7। तो x निर्देशांक कितना आया -2 बटे 7 और y निर्देशांक कितना आया -20 बटे 7। तो यानी बिंदु P का निर्देशांक, तो दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P का निर्देशांक कितना होगा, x कामा y माने थे, x वैल्यू आया कितना -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7। समझ में आ रहा है ना, आगे चला जाए। चलो अगला क्वेश्चन, ये कौन सा आपका 7वां क्वेश्चन था, सॉरी 8वां क्वेश्चन था ना। अब आपका 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन में क्या बोला, बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया -2,2 और बी का निर्देशांक दिया 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। बिंदु ए का निर्देशांक दिया -2,2 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 2,8। इन दोनों बिंदुओं को, ये आपका क्वेश्चन है ना, इन दोनों बिंदुओं को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अभी आप इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक उदाहरण में और एक प्रश्नावली में। उसमें आपने सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात किया था। सेम उसी पैटर्न से आप सम चतुर्भाजित या 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, लेकिन वो उस मेथड से आप करोगे तो आपके लिए थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ध्यान से मेरा एक बात सुनना, 4 बराबर भाग में बांटना है यानी कितने बिंदु आएंगे, 3 बिंदु आएंगे। जितना भाग ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। मान लो इन्हें 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्या है, P, Q, R, ये 3 बिंदु हैं। बात समझ आ रहा है। क्या आप ये बता सकते हो ये जो बिंदु Q है किसका किसका मध्य बिंदु होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। देखो जितना ये है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है ना, तो यानी इसके इधर 2 भाग होगा, इसके इधर 2 भाग होगा, तो ये बराबर बराबर हुआ, इसका मतलब ये मध्य बिंदु नहीं होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना तो बड़ा आसान होता है। अरे बस x वाला जोड़ का आधा कर देते हैं और वैसे y वाला जोड़ का आधा कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप पहले लिख लो इन बिंदुओं के बारे में कि माना बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों, 4 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु
कौन कौन सा है? पी क्यू तथा आर। चूंकि बिंदु क्यू या सबका निर्देशांक मान ले, ये पहले बिंदु का निर्देशांक मान लो x1 y1, इसका निर्देशांक मान लो x2 y2, इसका निर्देशांक मान लो x3 y3। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताओ चूंकि बिंदु क्यू किसका किसका मध्य बिंदु होगा? ए और बी का। समझ में आ रहा है ना कैसे मध्य बिंदु होगा? क्योंकि ये बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच स्थित होगा। तो अगर ये बीचों बीच स्थित है, कैसे बीचों बीच स्थित है? क्योंकि दो भाग इधर है, दो भाग इधर है, तो बराबर बराबर हुआ, मध्य बिंदु होगा तभी तो बराबर बराबर होगा। तो यानी बिंदु क्यू ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु होगा तो आप इसको और इसे भूल जाओ, आप केवल इसे और इसे देखो। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक कैसे निकालोगे? x2 बराबर कैसे मिलेगा? ये और ये जोड़ के आधा करोगे, यानी -2 + 2 का आधा। और इसका y निर्देशांक है क्या? y2 कैसे निकालोगे? y वाला जोड़ के आधा, -2 + 8/2। बात समझ में आ रहा है ना? तो कितना हो जाएगा? x2 बराबर -2 में +2 जोड़ोगे कितना आएगा? 0। बोलो। और इसका क्या करना है? आधा। y2 कितना हो जाएगा? 8 में 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 6 और बटे 2। तो x2 बराबर 0 का आधा करोगे तो 0 ही होगा। और y2 बराबर कितना आ गया? 6 का आधा करो कितना आ जाएगा? तो यानी बिंदु Q का निर्देशांक x2 y2 माना था, तो x2 का वैल्यू 0 मिला और y2 का वैल्यू 3 मिला। इसका निर्देशांक मिल गया। तो आप लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट क्या बिंदु Q का निर्देशांक कितना होगा? बिंदु Q का निर्देशांक x2, y2 यानी 0, 3 होगा। बात समझ आ रहा है ना? 0, कितना हो जाएगा? 3। तो आपको ये निर्देशांक मिल गया 0, 3। अब आप ये निर्देशांक कैसे निकालोगे? P वाला। क्या आप ये बताओ, ये जितना भाग है उतना भाग ये है, तो क्या ये भी तो मध्य बिंदु हो गया? लेकिन किसका? AQ का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप इसे लिख लो, उसके आगे हम आगे लिखें। तो आओ ध्यान से देखना, क्या चूंकि बिंदु P किसका मध्य बिंदु होगा? AQ का। चूंकि बिंदु P AQ का मध्य बिंदु होगा। अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करोगे? x1 बराबर कैसे निकालोगे? -2 + x2 का आधा। और इसका y निर्देशांक कैसे निकालोगे? y1 बराबर ये और ये जोड़ के आधा, यानी -2 + y2 का आधा। तो x1 बराबर कितना मिला? -2 + x2 का वैल्यू भी आपको कितना मिला? 0/2। और y1 बराबर कितना मिला? -2 + y2 का वैल्यू कितना मिला है? 3। बात समझ आ रहा है ना? बताओ x1 बराबर कितना? -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 ही आएगा। और यहाँ पर क्या है? /2। तो 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, यानी x1 बराबर कितना आया? -1। y1 बराबर कितना आएगा? 3 में 2 घटा दोगे तो कितना आएगा? 1/2। तो क्या ये भी निर्देशांक मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आप लिखोगे क्या कि दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1, y1 माने हो, x1 का वैल्यू आया कितना? -1 और y1 का वैल्यू कितना आया? 1/2। दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P का निर्देशांक -1, 1/2। समझ में आ रहा है बात? तो मध्य बिंदु का निकालना तो आसान होता है। सेम वैसे आप, क्योंकि आपको ये कितना मिला? -1, 1/2। तो आपको ये भी निर्देशांक मिल गया, ये भी निर्देशांक मिल गया। बस अब आपको ये निर्देशांक चाहिए। तो ये निर्देशांक आप कैसे निकालोगे? क्या ये इन दोनों का आधा होगा कि नहीं आधा होगा? क्योंकि जितना भाग ये उतना भाग ये होगा। तो क्या इसका निर्देशांक आप खुद से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो ना? इतना जोड़ के आधा करोगे तो ये आ जाएगा, और 3 और 8 को जोड़ के आधा करोगे माने 8, 3, 11/2 ही हो जाएगा। कर सकते हो अपने मन से? ठीक है, इसे आप कर लेना। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं। इसके शीर्ष क्या दिए हैं? कोई एक समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो
और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। तो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर सॉरी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये कितना दिया है 3 कामा, इसका निर्देशांक कितना दिया 4 कामा, और ये निर्देशांक कितना दिया है -1 कामा 4, और ये निर्देशांक कितना दिया -2 कामा -1। मान लो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, और ये बिंदु है आपका क्या डी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको नीचे संकेत में दिया है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करना है, किसका गुणा करना है, विकर्णों का। अगर चतुर्भुज है तो 2 विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा। तो आप ये विकर्ण निकाल लो और ये विकर्ण की लंबाई निकाल लो। तो इस विकर्ण की लंबाई आप कैसे निकालोगे, आपको 2 बिंदु दिए हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना दूरी सूत्र से। वास्तव में ये क्वेश्चन तो इसके पहले वाले प्रश्नावली का हो गया, बात समझ आ रहा है ना। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से ये निकालोगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये निकाल लोगे। तो जो ये दूरी होगा ये पहला विकर्ण हो जाएगा और जो ये दूरी होगा ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप विकर्ण निकालोगे तो विकर्णों का गुणनफल करके आधा कर दोगे, वही क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो कैसे करोगे। चलो सबसे पहले आप कौन सा विकर्ण निकालो, AC। AC कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र ना। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 और ये आपका y2। जब इन दोनों को निकालोगे तो यही आप मान लो। तो कैसे निकालोगे, √(x2 - x1) का स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 0, इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, -1 -3 करोगे तो -4 आएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। तो यानी ये कितना हो गया 16, और 4 में से 0 घटाओगे फिर से 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 16। तो ये भी कितना आ जाएगा 16। तो 16 और 16 कितना हो गया 32। तो हम इसे क्या 2 × 16 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और 16 का अंडर रूट लोगे कितना आ जाएगा 4, और बाकी ये बचा रह जाएगा। तो ये कितना हो गया 4√2। बात समझ आ रहा है। तो आपको पहला विकर्ण AC मिला कि नहीं मिला। अब आप दूसरा विकर्ण यानी DB निकालो। अब DB कैसे निकालो, DB जब DB निकालना होगा तो आप क्या करो, इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और इसको x2 मान लो, और इसको y2 मान लो। तो कितना हो जाएगा √(x2 - x1) का स्क्वायर। तो x2 आपका कितना है 4 माइनस x1 कितना है -2, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है -1, इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 का स्क्वायर 36, और 5 1 6, और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ गया DB बराबर 36 × 72। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या 36 × 2, और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। तो यानी आपको DB भी मिल गया, दूसरा विकर्ण 6√2। तो बस अब क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण कितना आया 4√2 गुणे दूसरा विकर्ण कितना आया 6√2। तो क्या 2 दूनी और 6 दूनी, और √2 में √2 का गुणा करो केवल 2 बचेगा। तो कितना आ गया 24। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया सबको ना। तो आपका ये प्रश्नावली भी खत्म हुआ। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।